बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 10 और इसका लेक्चर नंबर 47 है। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर्स दिस क्वेश्चन। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन क्वेश्चन के आंसर कर सकें। प्राइवेट मीन्स डैट दिस इज़ नॉट एक्सेसिबल टू अदर्स, yes or no. Public means that can be called anywhere, yes or no. Parameters are the values which are passed to procedures, yes or no. इनके आंसर वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ सब प्रोसीजर्स। सब प्रोसीजर जो हम लिखते हैं, सब प्रोसीजर मतलब जो एक छोटा ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखते हैं उसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब उसको एक्सेस करने की रेंज क्या है, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, उस कोड की एक्सेसिबिलिटी क्या है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। नॉर्मली इवेंट्स प्रोसीजर्स ऑलवेज स्टार्ट विद प्राइवेट कीवर्ड। नॉर्मली जो हम इवेंट प्रोसीजर लिखते हैं यानी कि वो प्रोसीजर जो किसी इवेंट के अक्कर होने पे एग्जीक्यूट होते हैं उनको प्राइवेट कीवर्ड के साथ लिखा जाता है। प्राइवेट मीन्स डैट द प्रोसीजर इज़ नॉट एक्सेसिबल इन अदर मॉड्यूल। जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि एक पार्क है, अगर वो प्राइवेट है, अगर कोई पार्क प्राइवेट है तो वो कुछ खास लोगों की एक्सेसिबल के लिए होगा, लेकिन अगर कोई पब्लिक पार्क है तो वो आम लोगों के लिए, हर किसी के लिए होगा। यही सूरत हाल कोडिंग में भी है कि जिस कोड के साथ पब्लिक लिखा है वो हर जगह उसको एक्सेस किया जा सकता है, और जिसके साथ प्राइवेट लिखा है वो कोड जो है ख़ास एरिया, पर्टिकुलर एरिया ही उसको एक्सेस कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड ए प्रोसीजर विद पब्लिक स्कोप कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट। और जिसके साथ पब्लिक लिखा है वो शहजादा बंदा है, उसको कोई भी कॉल कर सकता है। When creating procedure public is the default and public word is not required। तो जैसे हम कोई प्रोसीजर लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक उसको कंसिडर किया जाएगा, और जो पब्लिक होगा उसके साथ पब्लिक लिखना लाजमी नहीं है। वो ऑटोमेटिक देख लेगा कि इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो ये पब्लिक है, यानी कि इसका कोई मालिक नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये पब्लिक है, ये हर किसी के लिए है, कोई भी आए जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। राइट ए प्रोग्राम डैट ए सब प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए लाइन। द प्रोग्राम कॉल इट बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्लेइंग ए मैसेज हेलो वर्ल्ड। यानी कि वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड कॉल करने से पहले एक सब प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद एक सब प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा। ये वैसे ही है जैसे हम पहले डिज़ाइन करते थे कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके ऊपर एक बटन लगा दिया और इस बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हम ये कोडिंग करेंगे। सब, माई प्रोसीजर, प्रिंट और एंड सब, इसको हम बाद में देखते हैं ये क्या चीज़ है, लेकिन ये जो लाइन लगी हुई है इसके नीचे नीचे हम अपनी पुरानी कोडिंग की तरफ आ जाएंगे। प्राइवेट सब कमांड क्लिक यानी कि क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये सारी लाइनें, और यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा एंड सब तक। अब इसके अंदर क्या गेम चल रही है, सबसे पहले एक वर्ड है कॉल का। ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, यानी कि इसको हम अपने पास से नहीं लिख सकते। इस लफ्ज़ को लिखने का एक ख़ास मकसद है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ दिया जाएगा कि इसको कॉल करने के बाद क्या मतलब है। जैसे ही CALL कॉल लिखा जाएगा तो आगे किसी प्रोसीजर का नाम लिखा जाएगा, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड का नाम लिखा जाएगा। कॉल का मतलब है कि ये बुला रहा है या कॉल कर रहा है किसको, जिसका नाम माई सब है। माई सब किधर है, माई सब ये है, ये माई सब है। ये इसको इधर से बैठ के इसको इधर कॉल कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि तुम अपना काम सर अंजाम दो, कि जो भी तुम्हारे ज़िम्मे काम है वो काम करो। तो उसके ज़िम्मे क्या काम है, उसके ज़िम्मे एक ही लाइन है जो प्रिंट वाली, उसके ज़िम्मे ये काम है कि जब भी उसको कॉल किया जाएगा तो उसका काम है कि प्रिंट कर देगा क्या, ये बराबर 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 वाली लाइन। जैसे ही ये काम मुकम्मल होगा, एंड सब होगा, तो ये कंट्रोल प्रोग्रामिंग का उठ के वापस इधर आ जाएगा। ये लाइन मुकम्मल हो गई, फिर उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें क्या है, इसमें भी प्रिंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो नीचे अगर हम आउटपुट में अगर देखें तो सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर क्या किया,
फिर CALL कॉल का मतलब है कि कॉल किया जा रहा है किसको, किसी सब प्रोसीजर को, तो उसका नाम क्या है, माई सब। दोबारा इधर आएगा माई सब में और इसको कहेगा कि अपना काम सर अंजाम दो, जो भी तुम्हारे ज़िम्मे है। तो उसके ज़िम्मे क्या है, सिर्फ एक ही लाइन लिखी गई है कि आपने प्रिंट करना है ये वाला काम, तो वो ये वाला प्रिंट कर देगा इधर। और साथ ही उसका एंड सब होगा, तो इसका मतलब है प्रोसीजर एंड हो गया। तो दोबारा कंट्रोल इधर आएगा, तो इधर आने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो फिर ये एंड सब जो कि मेन कंट्रोल का एंड, यानी कि प्रोग्रामिंग को बता रहा है कि अब प्रोग्राम एंड हो गया। रन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक द बटन, रिजल्ट विल अपीयर एज फॉलो। जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। चूँकि ये छोटा सा प्रोग्राम था तो इसलिए हमें इसको सब प्रोसीजर में लिखते हुए कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ये काम अगर फ़र्ज़ करें किसी कंपनी का या किसी भी इंस्टीट्यूट का हमने कोई वेलकम मैसेज शो करवाना हो, कि यानी कि कोई भी प्रोग्राम को रन करे तो उसके सामने पूरा एक लोगो आ जाए, कंपनी का नाम, ड्रेस, फ़लाँ 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 चीज़ें उसके सामने प्रिंट कर दी जाए कि आप वेलकम करते हैं, आपका नाम ये है, हमारी कंपनी का नाम ये है, हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो फिर वो एक अच्छा खासा कोड बन जाता है। तो उस चीज़ को अगर हमने हर दफ़ा, यानी कि एक शॉप के ऊपर या एक सुपर स्टोर के ऊपर या एक बड़ी मार्केट के अंदर हज़ारों लाखों कस्टमर आते हैं, तो अब क्या उनके लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा? नहीं। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि एक जगह कंपनी का सब कुछ लिख के रख दिया जाएगा और जिस ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखा जाएगा उस कोड को बार बार कॉल किया जाएगा, ना कि बार बार राइट किया जाए कोड को। तो तब उनका बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ तो सिर्फ जस्ट वन लाइन थी इसलिए हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ 100 हज़ारों लाइन ऑफ कोड होती हैं वहाँ हम इस चीज़ को बहुत ईजीली फ़ायदा उठा सकते हैं। हाउ इट वर्क, ये मैंने बता दिया कि ये कैसे काम करता है। कि उसने कहा कि माई साहब एक उन्होंने प्रोसीजर बनाया था, द कोड रिटर्न प्रोसीजर इन लाइन, फर्स्ट लाइन पहले लाइन चली, वो उसने क्या किया कि वो उसने डिस्प्ले कर दिया वो लाइन जो बराबर वाली थी। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद अपने कंट्रोल ऑटोमेटिकली बैक आया। उसने फिर सेकंड लाइन प्रिंट की जिसके अंदर लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद वो थर्ड लाइन पे आया, थर्ड लाइन पे बाद उस पर फिर एक प्रोसीजर को कॉल किया और जिसके अंदर वो दूसरी बराबर वाली लाइन कॉल हुई थी। अब कोई प्रोसीजर है उसको हम ब्रैकेट के थ्रू लिखते हैं, यानी कि किसी भी प्रोसीजर का नाम लिखना हो तो उसके आगे हम 2 ब्रैकेट भी डालते हैं। कई प्रोसीजर ऐसे हैं जो ब्रैकेट के बगैर काम करते हैं और कई प्रोसीजर ऐसे हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू नेसेसरी लेते हैं। कई ऐसे हैं, कई नहीं भी लेते, इसको हम आगे देखेंगे। तो इस जो भी ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू होती हैं हम उसको पैरामीटर कहते हैं। इस तरह प्रोसीजर का नाम उसके आगे जो ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 जितनी भी उसके अंदर वैल्यू होंगी वो उसके पैरामीटर कहलाएंगे। पैरामीटर्स आर द वैल्यू डैट आर पास्ड टू ए सब प्रोसीजर इट इज़ कॉल्ड, यानी कि वो वैल्यू हैं जो इसको दी जाती हैं जब इसको कॉल किया जाता है। पैरामीटर्स आर नॉर्मली गिवन इन पैरेंथेसिस, पैरामीटर को नॉर्मल पैरेंथेसिस के अंदर लिखा रहता है। द नंबर ऑफ द पैरामीटर्स एंड देयर टाइप इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोडिंग। तो जब हम प्रोसीजर की कोडिंग लिखते हैं तब हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्रोसीजर को कितने पैरामीटर चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए या नहीं चाहिए। जो हमने पिछले एग्जांपल देखी थी उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं थी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमने जस्ट प्रिंट करवाना था, प्रिंट करवाने के बाद वो काम ख़त्म। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमें पैरामीटर चाहिए होते हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट 2 नंबर्स इन टेक्स्ट बॉक्सेस एंड पासिस द नंबर टू ए सब प्रोसीजर। और फिर यही जो हमने इनपुट बॉक्स में 2 नंबर लेने हैं वो सब प्रोसीजर को पास कर दे रहे हैं। द प्रोसीजर एड्स द नंबर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन ए मैसेज बॉक्स। तो फिर क्या प्रोसीजर क्या करेगा कि इन 2 नंबर को लेगा, उनको ऐड करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको शो करवा देगा। ये काम वैसे ही है जो हमने पहले भी किया था कि 2 नंबर लेके उनको ऐड करा के उसका आउटपुट सम करवा देना है और फिर सम को शो करवा देना है। लेकिन वो क्या था, एक लाइन बाय लाइन कोड था सारा, कि पहले 1 नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर उन दोनों को जमा किया, फिर तीसरे नंबर में स्टोर किया और नीचे प्रिंट करवा दिया। आउटपुट उसका और आउटपुट इसका दोनों का सेम आएगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि लिखने का, कोड लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है दोनों में। उसमें लाइन बाय लाइन था और इसमें एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग तकनीक के ज़रिए जो हम प्रोग्राम लिखेंगे ये उसको फॉलो करेगा। ये डिज़ाइन तो वैसी ही चीज़ है जो हमने पहले करते रहे हैं। 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाए, 2 लेबल लगा दिए जिसके ऊपर कुछ मैसेज शो करवा दिया और एक बटन लगा दिया और इस बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोडिंग चलेगी नीचे वाली, ये सारी कोडिंग। अब इसके अंदर 2
पार्ट हैं। एक ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन से पहले वाला हिस्सा, और एक ये लाइन के बाद वाला हिस्सा। लाइन से बाद वाला जो हिस्सा है ये वही पुराना वाला है जो हम पहले करते रहे हैं। ये लाइन से पहले वाला जो हिस्सा है ये नई चीज़ है जिसको हम सब प्रोसीजर कहते हैं। तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपनी मेन विंडो पे आते हैं। मेन विंडो वही है प्राइवेट सब कमांड क्लिक कीवर्ड, यानी कि क्लिक पे जो ये कोडिंग होगी स्टार्ट वो है। क्योंकि हमने 2 नंबर लेने हैं तो इसलिए 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए और बी। इंटीजर टाइप के टेक्स्ट 1 से जो टेक्स्ट आएगा वो हमने ए में रख दिया, और टेक्स्ट बॉक्स 2 से जो टेक्स्ट आएगा वो हमने बी में रख दिया। बजाय कि हम अब यहाँ ये लिखें कि ए प्लस बी बराबर कर दो सी के, तो हमने क्या किया, एक कॉल की, हमने किसी को कॉल किया। उसका नाम क्या है, जिस बंदे को हमने कॉल किया उसका नाम है सम। हमने सम को कॉल किया और साथ हमने 2 चीज़ें उसको तोहफ़तन भेज दी कि आप अपने साथ ए भी ले जाओ और अपने साथ बी भी ले जाओ और हमें कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करो। अब ए में क्या है, पहला नंबर है, बी में क्या है, दूसरा नंबर है। वो दोनों ये वैल्यू लेगा और जाके सम को दे देगा। इधर सम को 2 वैल्यू मिली, पहली वैल्यू पहले पैरामीटर को मिल जाएंगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर को मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ अब ए आ जाएगा और यहाँ अब बी आ जाएगा। तो अब इन दोनों को जमा करके तीसरे नंबर में स्टोर भी करना है, तो वो हम यहाँ एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं z का, और वो भी इंटीजर टाइप का। तो x जमा y जमा करके हमने रख दिया z को, और नीचे मैसेज बॉक्स शो करवा दिया द सम इज़, ये एज इट आ जाएगा और कनकैटिनेट का निशान और z की वैल्यू इधर आ जाएगी। सेम इस तरह द सम इज़, ये इसकी वैल्यू। असल में हुआ क्या है कि मेन प्रोग्राम जब चला है उसने तो अपना काम कर दिया कि 2 वैल्यू ले ली, और साथ जब उसने देखा कि अब कॉल का कीवर्ड आया, कॉल का मतलब है कि अब ये जो प्रोग्राम का हिस्सा है या कोड है ये अब यहाँ नहीं पड़ा, ये अब किसी और जगह पर है। हमने सिर्फ उसको कॉल करना है और साथ ये चीज़ें उसको लवाजमात भेज देने हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट दो। सीधी सी बात है, अगर इसके पास ए और बी की वैल्यू होंगी तो वो उनको प्लस करके हमें जेड की वैल्यू शो करवाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक 15 वैल्यू दी, एक 20 वैल्यू दी और उसका आउटपुट 35 आ गया। इसकी वर्किंग कैसे होती है वो भी आप देख लें कि ये वही मेन विंडो है जिसके अंदर हम पहले प्रोग्राम लिखते थे। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए का और एक बी का, और टेक्स्ट बॉक्स 1 से और टेक्स्ट बॉक्स 2 से इन दोनों के लिए वैल्यू ले ली। अब हमने सम साहब को कॉल किया और सम साहब को हमने 2 चीज़ें तोहफ़तन भेज दी, एक ए और बी, क्योंकि उसने ए और बी को कबूल करने के बाद ही अपना मूड चेंज करना है और काम करके देना है। जब ए की वैल्यू एक्स को जाएगी, बी की वैल्यू वाई को जाएगी, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को लेके एक तीसरे वेरिएबल जेड के पास रख देगा। जेड हमने इस जहाँ आकर डिक्लेयर किया है कि क्योंकि हमें एक नया वेरिएबल की ज़रूरत पड़नी थी ताकि हम इन दोनों को जमा करके आर्जी तौर पर कोई वैल्यू सेव करवा सकें। तो फिर नीचे हमने मैसेज बॉक्स के ज़रिए जेड की वैल्यू शो करवा दी। तो ये इसकी छोटी सी गेम है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।